ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाच्यं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवताश्च नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जाह्नवीपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तथा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत चेत इत निरावृतम स्थिति सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं चीयन्ते चास्य कर्मणि दृष्ट्वा एवात्मनिश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकम व्यासम अम्बरीश सुख सौनक विस्मनालभ्याम रुक्मांग अर्जुन वशिष्ठम विभीषणादीनम पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक गला खराब हो गया। चलो आज इसमें हम लोग श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 29 श्लोक संख्या 17 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं माताम बहुमानेन दीना नाम अनुकंपया मैत्रेया चेवात्म तुल्येषु यमेना नियमेन च। भक्त को चाहिए कि गुरु तथा आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए भक्ति करे। उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए और अपनी बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, किंतु उसके साथ कार्यकलाप नियम पूर्वक और इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। क्या बोलते हैं, भक्त को चाहिए कि गुरु और आचार्यों को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करें। जो उसके गुरु और आचार्य वर्ग हैं उनको यथा योग्य सम्मान प्रदान करे, करते हुए भक्ति करें। मतलब भक्ति करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गुरु और आचार्यों का प्रॉपर हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। उसे दीनों पर दयालु होना चाहिए। जो अपने से कनिष्ठ भक्त हैं उन पर क्या दयालुता का व्यवहार होना चाहिए। जो भी भक्ति में नए नए जुड़े हैं उनके साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। अपने बराबरी के व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए। जो अपने बराबर के भक्त लोग हैं उनसे मित्रता करनी चाहिए, किंतु उसके साथ कार्यकलाप नियम पूर्वक और इंद्रिय संयम के साथ संपन्न होने चाहिए। ये करते हुए, जिसे दीनों पर दयालुता प्रदर्शित करते हुए, गुरु और आचार्यों को सम्मान प्रदान करते हुए, बराबरी के भक्तों से मित्रता करते हुए सारे कार्यकलाप नियम पूर्वक और इंद्रिय संयमन के साथ संपन्न होने चाहिए। जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो नियम पूर्वक और इंद्रिय संयमन करते हुए हमें संपन्न करना। बोलते भगवत गीता के 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए और आचार्य के गुरु बना करके ही आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान के पथ पर अग्रसर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी आचार्य को गुरु के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। बोल रहे हो आचार्योपासनम। मनुष्य को आचार्य की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आचार्य वह गुरु है जो वस्तुओं को यथारूप जानता है। बोलते हैं आचार्य वह गुरु है जो वस्तुओं को यथारूप जानता है। कैसे जानता है यथारूप? क्योंकि उसने उस तत्व का रियलाइजेशन किया, आत्म साक्षात्कार किया है। तो जो आत्म साक्षात्कार किया हुआ आचार्य है, गुरु है, वही वस्तुओं को यथारूप जानकर और यथारूप बता पाएगा। बोलते हैं गुरु को कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा में होना चाहिए। किसी गुरु का प्रवर्ती उसका गुरु होना चाहिए, जो उसका परम गुरु और उसका भी गुरु हो।
ये सब आचार्यों की शिष्य परंपरा बनाते हैं। तो हमें गुरु शिष्य परंपरा में ही आचार्य को सेलेक्ट करना चाहिए और उनसे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उनसे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। ऐसा नहीं कि कोई मनगढ़ंत गुरु बन गया, उसका कोई गुरु नहीं है और वही खुद गुरु बन गया, दो चार शास्त्रों को पढ़ लिया और बोला कि मैं ही गुरु हूँ और मुझसे ही दीक्षा लो। ऐसा नहीं है। गुरु वो होना चाहिए जो परंपरागत आता हो, जिसका उसका भी कोई गुरु हो, उस गुरु का भी कोई परम गुरु हो। इस तरह से जब हम गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ते हैं, प्रामाणिक संप्रदाय से, तब जाकर आध्यात्मिक ज्ञान सीखने की योग्यता आती है अपने अंदर। बोलते हैं यहाँ पर संस्तुति की गई है कि सभी आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाना चाहिए। कहा गया है गुरु स्व न नर अस्मति, जिसका अर्थ है कि गुरु को सामान्य व्यक्ति की भांति सोचते हुए किसी वैष्णव या भक्त को किसी विशेष जाति विशेष का सोचना, आचार्यों को सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचना या मंदिर की प्रतिमा को पत्थर या काष्ठ या धातु की बनी हुई समझना निंदनीय है। कि अगर जो कोई गुरु को सामान्य व्यक्ति की भांति सोचता है, वैष्णव या भक्त को किसी विशेष जाति के व्याप पर देखता है, आचार्यों को सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचता है, मंदिर में जो विग्रह प्रतिष्ठित हैं उनको काष्ठ या धातु का समझता है, तो ये निंदनीय उसकी बुद्धि है। नियमेन मान्य विधियों के अनुसार आचार्यों का सर्वाधिक सम्मान किया जाना चाहिए। बोलते हैं कि जो है, जो आचार्य की पदवी पर है उसको हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनसे क्या करना चाहिए, उनके सामने दीनता व्यक्त करते हुए क्वेश्चंस पूछने चाहिए। भक्तों को दीनों पर दयालु होना चाहिए। दीन का अर्थ ऐसा व्यक्ति नहीं जो भौतिक रूप से गरीबी का शिकार हो। दीनता का मतलब ये नहीं कि भौतिक रूप से गरीब हो, भक्ति की दृष्टि से वो व्यक्ति दीन होना चाहिए। कि अभी वो भक्ति में नया नया है, उसके बारे में, उसको भक्ति के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, ऐसे दीन व्यक्ति पर हमें कृपा करनी चाहिए। कोई व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों ना हो, किंतु यदि वह कृष्ण भक्त नहीं है तो वो दीन कहलाता है। कितना हो धन से बहुत ही अमीर हो, लेकिन अगर जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता है तो दीन व्यक्ति गरीब है। दूसरी ओर रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी जैसे अनेक आचार्य हुए हैं जो वृक्षों के नीचे रात रात भर रहते थे। ऊपर से लगता कि वे गरीबी से ग्रस्त हैं, किंतु उनकी रचनाओं से पता चलता है कि आध्यात्मिक जीवन में कितने संपन्न महापुरुष हैं। तो भक्तों को देखेंगे हम ऊपरी दृश्य से तो लगेगा कि इनके पास कोई उतनी संपन्नता तो है नहीं, लेकिन भक्तों के पास जो धन होता है आध्यात्मिक, वो साधारण धन जो भौतिक धन है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे यहाँ पर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का उदाहरण देते हैं कि रूप और सनातन गोस्वामी जो है वृंदावन में फटे पुराने वस्त्र लपेटते और क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। क्योंकि उनके पास कोई इनकम का साधन नहीं था, उन्होंने सब कुछ त्याग करके वृंदावन की भूमि को स्वीकार किया। वृंदावन धन कमाने का जगह नहीं है, वृंदावन क्या करना है, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए वृंदावन, न कि धन कमाने के लिए और परिवार मेंटेन कर। तो रूप और सनातन गोस्वामी का उदाहरण बताया गया कि ये ऐसे आचार्य थे जो वृक्षों के नीचे रात रात भर रहते थे। ऊपर से लगता था कि वो गरीबी से ग्रस्त हैं, किंतु उनकी रचनाओं से पता चलता है कि आध्यात्मिक जीवन में वो कितने संपन्न महापुरुष थे। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथों के माध्यम से लगता था कि कितने संपन्न महापुरुष हैं ये लोग। तो भक्तों को ऊपरी दृश्य से हम भक्त नहीं समझ सकते कि कितने बड़ा भक्त है। जब हम उससे उसकी रचनाओं को या उसकी कथाओं को सुनेंगे तब पता लगेगा कि ये आध्यात्मिक जीवन में कितना बड़ा चढ़। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का मतलब है रियलाइजेशन करना, भक्ति करने का मतलब है रियलाइजेशन करना। जब तक हमें अनुभूतियां प्राप्त नहीं होगी तब तक हम पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। और अनुभूतियां ऐसी होनी चाहिए जो शास्त्रों पे आधारित होनी चाहिए। भक्ति करते हुए या भौतिक कार्य करते हुए बहुत सारे रियलाइजेशन होते हैं। आदमी को व्यक्ति जांचने परखने की क्षमता आ जाती है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, तो कैसी इसकी एक्टिविटी है, या कैसी एक्टिविटी है तो कैसा व्यवहार करेगा। लेकिन जब व्यक्ति रियलाइजेशन करता है, आध्यात्मिक ज्ञान सीख कर सुनकर समझ कर, तब जो रियलाइजेशन होता है वो बहुत ही परफेक्ट रियलाइजेशन होता है। बिना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान को सीखे सुने समझे बिना हम जो रियलाइजेशन करेंगे वो हो सकता है कि इग्नोरेंस के अगेंस्ट, अज्ञानता के अंतर्गत हो। लेकिन जब वही रियलाइजेशन आध्यात्मिक चीजों को श्रवण करके, भगवत नाम का जप करके जो रियलाइजेशन होगा हृदय में परमात्मा के द्वारा, जो ज्ञान प्रकट होगा, वो ज्ञान हमें क्या करेगा, आध्यात्मिक जीवन में स्थिर बनाएगा और हमें प्रोग्रेस दिलाएगा आध्यात्मिक जीवन में। बोलते हैं भगवत गीता में बोधयंतम परस्परम, परस्पर विचार विमर्श करने का निर्देश दिया गया है।
सामान्यतः शुद्ध भक्त अपना अमूल्य समय भगवान कृष्ण या भगवान चैतन्य का कीर्तन करने और उनके कार्यकलापों के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने में लगाते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं परस्पर विचार विमर्श करते हैं। बोलते हैं कि शुद्ध भक्त अपना अमूल्य समय भगवान कृष्ण या भगवान चैतन्य के कीर्तन करने और उनके कार्यकलापों के विषय में परस्पर विचार विमर्श करने में लगाता है। मतलब उसका जीवन जो है शुद्ध भक्त का, वो क्या होता है, भगवान के ग्लोरिफिकेशन में लगा। ऐसी असंख्य कृतियां हैं यथा पुराण, महाभारत, भगवत गीता, भागवतम, उपनिषद, जिसमें भक्तों के विचार विमर्श के अनुकूल असंख्य विषय हैं। हम देखते हैं कि जो भी शास्त्र उठाए हैं जो भगवान की भक्ति के लिए है, उसमें असंख्य विषय विषय हैं चर्चाओं के। तो उस विषयों पर हमें भक्त लोग क्या करते हैं, चर्चाएं करते हैं। जैसे आप देखोगे भौतिकतावादी व्यक्ति को सुबह उठने के साथ ही न्यूज़पेपर और चाय लेके बैठते हैं, ठीक है ना। चाय की चुस्की लेते हुए न्यूज़पेपर पढ़ता है कि कौन कहाँ पर कौन कौन से गलत कार्य हुए। और सुबह उठने के साथ ही वही उसका रोज का रूटीन है कि न्यूज़पेपर में वो सारे जितने भी करप्शन हुए हैं पूरे देश में उसको पढ़ता है सुबह सुबह। उसका क्या भविष्य होगा, उसका जीवन जो है अंधकारमय होगा। सुबह उठकर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्य उदय होता है उससे पहले उठकर भगवान का नाम जप करना चाहिए, मंगला आरती करनी चाहिए। उठने के साथ ही चाय और न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में एक भी ऐसा न्यूज़ नहीं होता है जो आत्मा की प्रसन्नता के लिए हो या भगवान की प्रसन्नता के लिए। सारे न्यूज़ जो हैं भौतिकतावादी समाज से रिलेटेड होता है। कौन क्या करप्शन किया, कौन कैसा मतलब आचरण किया, उसी के बारे में दिया। उसी को भौतिकतावादी व्यक्ति पढ़ता है। सुबह सुबह उस सुबह का टाइम जो है बहुत ही फ्रेश मूड होना होता है, व्यक्ति जब सो के उठता है जब वो न्यूज पढ़ता है तो उसकी मेमोरी में वो फिक्स हो जाती है। और उसी न्यूज को पूरे दिन चर्चाओं में लाता है। समझ बात को, क्योंकि जो सुबह की एक्टिविटी हम करते हैं वो पूरे दिन भर के हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। इसीलिए सुबह का जो टाइम है उस समय हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब हम भगवान का स्मरण करेंगे तो धीरे धीरे हमारा दिनचर्या शुभ होगा। इसके लिए हमारा पूरा 24 घंटे जो है पवित्र होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम रात को कथाओं का श्रवण करके सोते हैं इस भाव में कि हमें सुबह उठकर मंगला आरती करनी है, ठीक है ना। भगवान को जगाना है, भोग लगाना है, मंगला आरती करनी है। तो हमने रात को बहुत ही पवित्रता से शयन किया और सुबह बहुत ही पवित्रता से उठे, तो पूरी रात हमारी मंगला आरती में काउंट हो। क्योंकि हमने चिंतन शुरू किया है मंगला आरती का कि सुबह जल्दी सोना है रात को और सुबह मंगला आरती में प्रेजेंट होना है, मंगला आरती करनी हो। तो जब हम रात हमारी पवित्र होगी तो हमारा सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम पवित्रता से, सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम पवित्रता से होगा तो पूरा दिन हमारा पवित्र जाएगा। और इस तरह से हम 24 घंटे अपने दिनचर्या को चेक कर सकते हैं कि कितना हम कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन में लगाते हैं और कितना भौतिक सब्जेक्ट को सोचने में लगाते हैं। हमारी दिनचर्या रेगुलर बेसिस जो है फिक्स होनी चाहिए। इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ परिस्थितियों के विपरीत होने पर हो सकता है उतार चढ़ाव हो, लेकिन भक्ति के जो नियम और सिद्धांत हमने अपने जीवन में सिलेक्ट किया उसको हमें छोड़ना नहीं है। उसको प्रॉपर एक शेड्यूल के अंतर्गत उसको करना है। देखो ये मनुष्य जीवन मिला है बहुत ही रेयर, समझ बात। इस रेयर जीवन को हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति में लगाना है। क्योंकि अनेक जन्मों से हमने बच्चे पाल लिए, अलग अलग संस्कार के कारण हमने बहुत सारे पति पत्नी और बच्चे और क्या बोलते हैं घर परिवार समाज रिलेशनशिप सब कुछ मिला है जिस भी जोन में थे। लेकिन अब इस मनुष्य जीवन का उपयोग हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति में करना है। जो भगवान ने इंटेलिजेंस दिया इस मनुष्य जीवन में, बुद्धि दिया, क्योंकि मनुष्य जीवन के अलावा और किसी जीवन में बुद्धि नहीं मिलती। मोस्टली इग्नोरेंस में होते हैं, अज्ञानता में होते हैं, तमोगुण में होते हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य जीवन दिया और साथ में चांस दिया भगवान की भक्ति का, अपने भक्ति करने का। तो देखो सिचुएशंस हमारे कभी भी फेवरेबल नहीं होंगे। तो खासकर जो पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोग हैं, कुछ ना कुछ रोज बेसिस, रेगुलर बेसिस कुछ ना कुछ जीवन में घटता है, कभी शुभ और कभी अशुभ। तो न तो शुभ से प्रभावित होना है ना अशुभ से प्रभावित होना है। तो हमारा जीवन मंगलकारी हो जाए। और जब इसी में लगे रहेंगे कि आज हमारे साथ ये घटनाएं हुई, उससे आज तो प्रभावित हुआ कल भी प्रभावित होगा। इसलिए हमें सिचुएशंस हमारा किसी तरह का हो, हमें हर समय भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है।
हर सिचुएशंस में भगवान की जब शरण ग्रहण करेंगे तो हमारा प्रत्येक दिन मंगलकारी हो जाएगा। बिना अपने प्रयास के, बिना भगवान की कृपा के हम अपने प्रयास से न तो अपना जीवन शुद्ध कर सकते हैं, न अपनी दिनचर्या ठीक कर सकते हैं, न अपने को पवित्र कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस रास्ते पर याचना करनी है, गुरुजनों से, भगवान से, वैष्णव से। ये रास्ता ही जो है याचना का पथ है, प्रार्थनाओं का है। जब हम प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, भगवान से याचना करते हैं, वैष्णव से याचना करते हैं, गुरु से याचना करते हैं, तब धीरे धीरे उनकी कृपा से, याचना ही कृपा है, आपके हृदय से प्रार्थनाएं निकले, वही कृपा है गुरु की, वही कृपा है भगवान की। और कृपा का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। जब व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा होती है तो भगवान से प्रेयर करता है। बिना कृपा के कोई भगवान से प्रेयर भी नहीं कर सकता। समझे बात को? भगवान जानबूझकर हृदय में तुच्छता प्रकट करते हैं उसके, और फिर वो भगवान से प्रेयर करता है। और जब भगवान से प्रेयर करता है तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जैसे मान लो कि कोई आपके पास आए, उसके पास धन नहीं है, और आपसे बोले कि हमें कुछ धन दे दीजिए, बहुत ही जरूरी काम है मुझे, और आपके पास धन है तो आप देना भी चाहोगे और बहुत ही प्रसन्नता होगी कि देखो इसको आवश्यकता थी तो मुझसे मांगने आ गया, इतना इसने अधिकार देखा, समझा। उसी तरह जब हम अपना अधिकार भगवान पर जताने जताते हैं और उनसे प्रेयर्स करते हैं, ठीक है ना, तो भगवान को बहुत ही प्रसन्नता होती, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं अपने भक्तों की सेवा करो। वैसे तो शुद्ध भक्त भगवान से कुछ डिमांड नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी अगर जो हमें कुछ भौतिक इच्छाएं हैं तो भगवान को छोड़कर किसी और से नहीं मांगना। भगवान से ही अपनी भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने के लिए कुछ इच्छाएं व्यक्त करनी है, न कि किसी देवी देवता से। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, सामान्य व्यक्ति को वृथा वार्तालाप न करके बिना किसी उद्देश्य के विधि विधानों को अपनाना चाहिए, केवल उन्हीं विधि विधानों का पालन करते जिससे वास्तविक प्रगति हो सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा? विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा जिससे हमारी वास्तविक प्रगति हो सके। भगवत गीता के में 18 गुण बताए गए हैं, जिसमें से सादगी या सरलता भी एक है। भगवत गीता में भक्तों के 18 गुण बताए गए हैं, जिसमें से सादगी या सरलता भी एक है। मनुष्य को न तो गर्व करना चाहिए, न अन्यों से व्यर्थ का सम्मान करना चाहिए, उसे अहिंसक होना चाहिए। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। मनुष्य को अत्यंत सहिष्णु और सरल होना चाहिए, उसे गुरु बनाना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। इसका उल्लेख यहाँ पर भगवत गीता में हुआ है। मनुष्य को प्रमाणिक स्रोत से श्रवण करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में किस तरह प्रगति की जाए, ऐसे उपदेश आचार्य से ग्रहण करने चाहिए और उसको आत्मसात्कार करना चाहिए। तो देखो क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया कि भगवत गीता में 18 गुण बताए गए हैं, जिसमें से पहला गुण है सरलता या सादगी। भक्त को क्या करना चाहिए? सादा जीवन और उच्च विचार। जब हमारा जीवन सादा होगा तभी हमारी विचार धारा उच्च होगी, ठीक है ना? क्यों उच्च होगी? क्योंकि जब हम सरलता भरा जीवन स्वीकार करेंगे तभी हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर पाएंगे। जितना ही क्रिटिकल जीवन होगा हमारा, जितना ही क्रिटिकल बुद्धि होगी, उतना ही हम और फंसते जाएंगे भौतिक संसार में। लेकिन जितना ही सरल जीवन होगा, ठीक है ना? सरल जीवन क्या होता है? सरल जीवन का मतलब कि जितनी आवश्यकता है उतने ही चीजों को स्वीकार करना, तब आपका जीवन सरल हो। रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य जीवन की आवश्यकता है शरीर पालन की। तो इसकी जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें लेना है इस भौतिक संसार से, तभी हमारा जीवन सरल हो। जब हम जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? हम उसको लेके परेशान रहेंगे। भक्तों के ये लक्षण नहीं है। एक मकान है, दो चार मकान और खरीदे, अब लेके परेशान है, उसको रेंट देना है, क्या सिक्योरिटी फीस और क्या क्या चीज जमा करनी। तो मेंटेनेंस में हमारा पूरा टाइम चला। ये लक्षण नहीं हो। भक्तों के लक्षण है कि हमारा जीवन बहुत ही सादा होना चाहिए। जितना ही सिंपल जीवन होगा उतना ही अच्छे तरीके से हम अपने आध्यात्मिक जीवन को मेंटेन कर पाएंगे। हमें चिंतन करना है तो इस चीजों का चिंतन नहीं करना कि यहाँ फ्लैट है, वहां पे फ्लैट है, हमारी एक गाड़ियां हैं, दो चार गाड़ी और लोन पे खरीदनी है, किस्त चुकाना है, लोन पे करना है, ये इन सब चीजों की चिंता नहीं करनी है। भक्तों की ये चिंता नहीं होती। भक्तों की चिंता होती है कि कैसे मैं वैष्णव को ज्यादा से ज्यादा सर्व कर सकूं,
कैसे मैं भगवान को और प्रसन्न कर सकूं, कैसे भगवान की तदीय वस्तु की सेवा कर सकूं, कैसे नाम में निष्ठा जागृत कर सकूं, कैसे आध्यात्मिक एक्टिविटी और अच्छे तरीके से कर सकूं, कैसे मैं अपनी गुरु परंपरा को प्रसन्न कर सकूं। ये चिंता होती है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन से अपने कॉन्सियसनेस को चेक कर सकते हैं कि क्या हम आध्यात्मिक जीवन में कितने प्रोग्रेसिव हैं। और जो हमारी चेतना इसी सब कार्यों में लगी हुई है, भौतिक कार्यों को, भौतिक विश्व में, तो हमारा अभी आध्यात्मिक प्रोग्रेस हुआ नहीं। इसीलिए हमें बार बार जो है मन को समझाकर आध्यात्मिक एक्टिविटी में लगानी है। नहीं तो अब 16 माला करो या 64 माला कर लो, जब तक आपकी चेतना पवित्र नहीं होगी तब तक आप भगवत धाम नहीं जाओ। इसीलिए ये शास्त्र बताए गए, इसीलिए इतना ज्ञान बताया कि इस ज्ञान का हम अनुशीलन करके अपनी मन और बुद्धि को सही पाथ पर लगाना सीख जाए। जब तक हमारी मन बुद्धि सही पाथ पर लगेगी नहीं, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन जीवन का अनुशीलन नहीं कर पाएंगे, आध्यात्मिक जीवन को समझ नहीं पाएंगे, भगवान से अपने यूनिक संबंध को जागृत नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं कर पाएंगे। और जब तक आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर जो है भगवत भक्ति समावेशित नहीं, प्रवेश नहीं करे। इसीलिए आध्यात्मिक चेतना होती क्या है? जो चेतना हमें कृष्ण से की भक्ति करने के लिए क्या करे, प्रोग्रेस दिलाए, हमारे मन बुद्धि को एकाग्र करे भगवान में। ये ऐसी चेतना आध्यात्मिक चेतना कहलाती है। ये चेतना चेतना होता क्या है, कॉन्सियसनेस होता क्या है? जहाँ मन बुद्धि और सम्मिलित रूप होता है, उसी को वहीं से कॉन्सियसनेस का निर्माण होता है, चेतना का निर्माण। तो जब मन और बुद्धि पवित्र होगी तभी हमारे अंदर पवित्र कॉन्सियसनेस का विकास होगा, शुद्ध चेतना का विकास होगा। शुद्ध चेतना से ही मनुष्य पहले अपने को समझ पाएगा और भगवान को समझ पाएगा, और अपने साथ भगवान का क्या संबंध है उसको जागृत कर। जब तक हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी, तब तक हमारा रिलेशनशिप शुद्ध नहीं होगा, एसोसिएशन पवित्र नहीं होगा। क्योंकि कॉन्सियसनेस जिस तरह का निर्माण हमारा होगा, उसी तरह से हमें लोग भी मिलते हैं। इसीलिए हमारा एसोसिएशन बहुत पवित्र होना चाहिए। जब हमारा पवित्र एसोसिएशन होगा, तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक चीजों को समझ पाएंगे। एसोसिएशन भी बहुत सोच समझ के करना, भक्तों के संग में भी। देखने में सारे ही भक्त होते हैं, लेकिन उसकी थिंकिंग कैसी है, उससे आपकी चेतना प्रभावित होगी। वो व्यक्ति अध्यात्म में कितना बड़ा चढ़ा है, क्या सोचता है अध्यात्म को लेकर, उस उसका एसोसिएशन करने मात्र से उसके सारे अवगुण और गुण अपने आने लगते। ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जो बढ़े चढ़े भक्त होते हैं वो एकांतवास करके और क्या करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में अपने मन बुद्धि को बार बार भगवान में लगाना है। शास्त्रों को पढ़ने में हमें टाइम मिले तो कम से कम रोज 1 घंटा श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जो अभी नए भक्त हैं उनको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए। इस तरह के ग्रंथों को जब हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारी चेतना पवित्र होगी। 1 घंटा पढ़ने का मतलब है, देखो माला 1 घंटा कर सकते हो, लेकिन शास्त्रों को एकाग्र होकर बैठ कर एक जगह पढ़ना बड़ा मुश्किल है। बहुत सतोगुण चाहिए, तब जाकर व्यक्ति एकाग्र होकर उसको पढ़ के या समझ पाए और जान पाएगा कि कैसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना है। तो इसके लिए सतोगुण चाहिए कि हम एक जगह एकाग्र होकर बैठें और जो है शास्त्रों को गहराई से अध्ययन करें, उस पर नोट्स बनाएं, उसमें जो अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करें, फिर दोबारा उसको रिवीजन करें। ये पढ़ने का तरीका है कि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो पहले तो हमें प्रेयर्स करना चाहिए। ऐसा नहीं खोला और शुरू हो गया कि कल तीसरा श्लोक समाप्त किया था, आज चौथा श्लोक पढ़ना, ऐसा नहीं। आपको बुक्स रखना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए कि ये भगवत गीता भागवतम आप स्वयं भगवान की वांग्मय स्वरूप वाणी हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपको टच करना चाहता हूँ, अब हम पर कृपा करें। इस तरह से गुरु से, उस शास्त्र से जब हम प्रेयर्स करके और भगवत गीता या भागवतम को पढ़ेंगे, तब जाकर हमारा हृदय जो है धीरे धीरे पवित्र हो। कम से कम 2 ही श्लोक रेगुलर बेसिस पढ़ना चाहिए। इस तरह से जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे ध्यान से, तो हमारे हृदय में धीरे धीरे सतोगुण का विकास होगा, हमारी बुद्धि स्थिर होगी, परफेक्शन आएगा जपा में हमारे। बिना नाम जप किए, बिना ग्रंथों का अध्ययन किए, स्वाध्याय यज्ञ और हरि नाम संकीर्तन यज्ञ, 2 यज्ञ जरूर करने हैं हमें।
स्वाध्याय का मतलब शास्त्रों को पढ़ना और हरि नाम संकीर्तन करना। यही आपको आध्यात्मिक जीवन में सुरक्षा प्रदान करेगा, आपके कॉन्शियसनेस का निर्माण करेगा, पवित्र कॉन्शियसनेस। इसलिए हमें क्या करना है, शास्त्रों को बड़ी बारीकी से समझना है, पढ़ना है उसको। इसीलिए आचार्यों ने इतने सारे शास्त्र लिखे कि आप पढ़िए उसको, उसके उसके इंपॉर्टेंस को समझिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आध्यात्म में स्थिर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां जीवन में एक जैसी नहीं रहेंगी। और हर एक मनुष्य के जीवन में जो परिस्थिति है उसका कारण वो स्वयं है। न तो उसके आध्यात्मिक गुरु हैं, न कोई भगवान है, न कोई दूसरा व्यक्ति है। आपके जीवन में आ रही परेशानियों के कारण आप स्वयं हो, उसके और कोई दूसरा दूसरा रीजन नहीं है। भगवान हो सकता है कि किसी को माध्यम बनाकर आपको समझाने का या प्रताड़ित करने का प्रयास करें, लेकिन उसके पीछे भी आप ही उसका कारण हो। समझ रहे बात? तो हमें किसी पर दूसरे पर ब्लेम नहीं करना है। हमारे जीवन में आ रही विपरीत परिस्थितियों को स्वयं हमें सुख और दुख को झेलना है, कष्टों को झेलना। हमारे कर्म है जिसके कारण हमें ये कष्ट मिल रहा है, या हमें हमारे कर्म है जिसके कारण हमें सुख मिल रहा है। तो सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जय जयो, ततो युद्धाय युजस्यम नेवम पापम अवससी। हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, सब में संभाव की स्थिति रखो और तुम मेरे कहने पर युद्ध करो। तो ये जीवन संघर्ष जो है युद्ध की तरह है। जिस तरह कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान के कहने पर लड़ने के लिए गया, उसी तरह ये जीवन संघर्ष है। यहाँ पर हर कदम पे लड़ाई करनी है, माया के विपरीत। माया से लड़ना है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तब जाकर माया पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और आध्यात्मिक जीवन को जान पाएंगे। बोलते हैं इसमें कि आध्यात्मिक आध्यात्मिकानुश्रवण नाम संकीर्तना च में आर्जवेनाय संगेन निरहंक्य क्रियाय तथा। भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करे। उसका आचरण सुस्पष्ट और सरल हो, किंतु वह ईर्ष्यालु ना हो। वह सबों के प्रति प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्ति की संगत से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात बता। भक्ति की व्याख्या टाइटल है इसका अध्याय का। बोलते हैं भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने, आध्यात्मिक सब्जेक्ट के अलावा दूसरी बात नहीं सुननी। अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करें। जो हमारे पास टाइम बचता है उसका सही उपयोग क्या करना है, भगवान के पवित्र नाम के जप में करना है। उसका आचरण सुस्पष्ट और सरल होना चाहिए। सुस्पष्ट का मतलब क्या है कि जो उसके आचरण में दिखता हो वही उसकी एक्टिविटी में हो। जो बातों बातों को मुख से बोलता है वही उसके आचरण में दिखना चाहिए, वही उसकी एक्टिविटी में होनी चाहिए। उसका आचरण सुस्पष्ट और सरल होना चाहिए। अगला व्यक्ति भी, भक्तों का जीवन इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि कोई भी आकर पढ़ सकता है उसके जीवन, मतलब कुछ छिपा नहीं है उसके जीवन में। सब कुछ बहुत ही नीट एंड क्लीन है। सब दूसरा व्यक्ति भी आकर देख सकता है ये इस भक्त का ये जीवन है। किंतु वह ईर्ष्यालु नहीं होता, वह सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है और ऐसे व्यक्ति की संगत से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। तो हमें ऐसे भक्तों के संग से या ऐसे व्यक्ति के संग से बचना है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। बोलते हैं आध्यात्मिक बोध में अग्रसर होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रमाणिक स्रोतों से श्रवण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक बोध में अग्रसर होने के लिए, मतलब स्पिरिचुअल रियलाइजेशन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान विषय को प्रमाणिक स्रोतों से श्रवण करना पड़ेगा। जो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय हैं उसको हम जब प्रमाणिक स्रोत से श्रवण करेंगे तब धीरे धीरे हमें आध्यात्मिक बोध होगा, मतलब स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होगा। आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता समझने के लिए कठोर अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए जीवन में कठोरता से जो कठोर अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। अब कठोर अनुष्ठान क्या है, कि जो भी हम अपने जीवन में नियम ले उसको दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करें। मान लो कि कोई व्यक्ति लेता है कि मैं रेगुलर बेसिस 25 माला जप करूं, तो उस 25 माला को जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम उसको सोना नहीं है। समझ बात को? तो जो भी नियम ले व्यक्ति तो उसको दृढ़ता से पालन करे। जो भी अनुष्ठान लेता है उसको जब दृढ़ता से करेगा
तब उसके अंदर और जो है भक्ति करने के लिए नई एनर्जी उत्पन्न होगी। बोलते हैं वास्तविकता समझने के लिए कठोर अनुशासनों का पालन करना चाहिए और इंद्रियों को नियंत्रित नियंत्रण में रखना चाहिए। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अहिंसक तथा सत्यनिष्ठ बने, चोरी ना करे, विषयी जीवन से दूर रहे, जीवन निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यक वस्तुओं को ही अपने पास रखे। देखो क्या करना पड़ेगा। और जो आपको कठोरता से अनुष्ठानों का पालन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। इसमें क्रम वाइज बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से भगवान कपिल देव ने ये मेथड बताया कि कैसे हम हर एक एक्टिविटी भक्ति के लिए कर सकते हैं और बहुत ही अनुकूल तरीके से कैसे कर सकते हैं। बोलते हैं जिसको अनुष्ठानों में दृढ़ होना है, उसको इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा, इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगानी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा, सत्यनिष्ठ बनना पड़ेगा, सत्यता का पालन करना पड़ेगा, और अहिंसक होना होगा, हिंसा नहीं करनी होगी, जीवों का वध नहीं करना होगा, और चोरी नहीं करना है, विषयी जीवन से दूर रहना है, जो इंद्रिय सुख की वासनाएं हैं उससे दूर रहना है, जीवन निर्वाह के लिए कम से कम आवश्यक वस्तुओं को ही अपने पास रखना है। जितना ही हम जरूरत से ज्यादा आवश्यक वस्तुओं को बढ़ाते जाते हैं, आवश्यकता की वस्तु, उतनी ही हमारी आवश्यकता और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। उसको फुलफिल करने के लिए आपको जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है भौतिक संसार। इसीलिए अपने जीवन को हमें क्या करना है, संकुचित करना है। जो भौतिक हमारे पास वस्तुएं हैं, उसको उतना ही यूज करना है जितने की आवश्यकता है शरीर निर्वाह के लिए, और ज्यादा से ज्यादा टाइम को भगवान की डिवोशनल सर्विस में लगा। बोलते हैं कि आवश्यकता से अधिक भोजन न करें, आवश्यकता से अधिक साज सामान एकत्र न करें, सामान्य व्यक्तियों से वृथा वार्तालाप न करें, बिना किसी उद्देश्य के विधि विधानों को न अपनाएं। देखो ये सारी एक्टिविटी जब हम फॉलो करेंगे, तब जाकर हम अनुष्ठानों में दृढ़ हो पाएंगे। जो नियम या जो संकल्प लेंगे वो पूरा हो पाएगा। हम नियम लेते हैं, 2 4 दिन फॉलो करते हैं, फिर 5वें दिन टूट जाता है। क्यों? क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, जीवन निर्वाह के लिए जरूरत से ज्यादा वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, अहिंसक हो जाते हैं, या सत्यनिष्ठ नहीं रहते हैं, या चोरी करते हैं। चोरी करने का मतलब होता है कि दूसरे की वस्तु को चुरा नहीं लेना। ईमानदारी अपने लिए भी आवश्यक है। जो भगवान के द्वारा दी गई फैसिलिटी है, उसको हमें उतनी ही मात्रा में स्वीकार करनी है जितने की आवश्यकता है। आगे बता रहे हैं कि वह न तो आवश्यकता से अधिक भोजन करता है, न ही आवश्यकता से अधिक साज सामान एकत्र करता है। सामान्य व्यक्ति से वृथा वार्तालाप न करे, बिना किसी उद्देश्य के विधि विधानों को न अपनाए। जो विधि विधान है, बिना किसी उद्देश्य के नहीं अपनाना है। हर एक एक्टिविटी का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य? भगवान की प्रसन्नता। उस उद्देश्य को धारण करके हमें सारे विधि विधानों का पालन करना है। भगवत गीता में 18 गुण बताए गए हैं, जिसमें से सादगी या सरलता एक है। मनुष्य को न तो गर्व करना चाहिए, न अन्यों से व्यर्थ ही सम्मान की ही आशा करना चाहिए। उसे अहिंसक होना चाहिए, मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए। अमानित्वम, अपने मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दम्भ नहीं करना चाहिए। सहिष्णु और सरल होना चाहिए। उसको आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, और मनुष्य को प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में तरक्की का, प्रगति का यही मार्ग है। ऐसे उपदेश आचार्य से ग्रहण करना चाहिए और उसको आत्मसात करना चाहिए। कि प्रामाणिक आचार्य से हमें शास्त्रों को सुनना चाहिए, उस ज्ञान को हमें आत्मसात करना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना चाहिए। नाम संकीर्तन का विशेष उल्लेख है। मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण मोहम्मद का कीर्तन या तो अकेले में या मिलकर करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने आध्यात्मिक उन्नति की मूलभूत सिद्धांत के रूप में भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन पर विशेष बल दिया है। अन्य शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है, आर्जवेन, जिसका अर्थ है बिना कूटनीति के। भक्त को अपने हितार्थ कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। निसंदेह धर्मोपदेशक को भगवान के ध्येय को पूरा करने के लिए बड़ी कभी कभी समुचित मार्गनिर्देश के अंतर्गत कुछ योजनाएं बनानी पड़ती हैं, किंतु जहां तक अपना हित है उसके संबंध में भक्त को सदैव कूटनीति से रहित होना चाहिए। उसको कूटनीति नहीं करनी चाहिए। कूटनीति मतलब जैसे दूसरे को नीचा दिखाना या दूसरे को गिराने का प्रयास करना, भक्ति ये कूटनीति होती है आध्यात्मिक जीवन में। तो ऐसा कुछ नहीं करना हमें, हमेशा भक्तों को ग्लोरीफाई करना। जब हम ग्लोरिफिकेशन करेंगे भक्तों का, तब हमारा भी आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस होगा। उसकी अच्छी क्वालिटी जो भक्तों में दिखती है उसको ग्लोरीफाई करें,
तब जाकर हमारा भी आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो। और जब हम क्रिटिसाइज करेंगे तो वो उसकी बैड क्वालिटी अपने अंदर आने लगेगी। इसीलिए किसी के अंदर कुछ गलत दिखता भी है तो उसको हम देखना नहीं है। दिख भी जाए, किसी से बोलना नहीं है। ठीक है ना। आपका राइट्स नहीं बनता है किसी को सुधारने का। जब तक वो आपको राइट्स नहीं देता है तब तक आप किसी को सुधार नहीं सकते। इसलिए हमें उस समय मौन धारण कर लेना चाहिए। यही यहाँ पर कपिल देव भगवान तरक्की का, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने का मेथड बता। ठीक है ना। अब अगला श्लोक जो है 19वां श्लोक कल हम लोग सुनेंगे। मीटिंग क्लोज हो जाएगा।